लोकसभा क्षेत्र में जिन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे आदरणीय कनक कटारा जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, और अभी अभी जिन्होंने राज्यसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको राज्यसभा में जाने का अवसर दिया, ऐसे माननीय चुनीलाल गरासिया जी, इस क्षेत्र के पूर्व सांसद 2014 से 19 जो हमारे साथ रहे, मांझी भाई, हमारे यहाँ के पार्टी के जिलाध्यक्ष लाभचंद जी, हरीश जी, प्रभारी माननीय भट्ट साहब, वरिष्ठ नेता आदरणीय ओमजी भाई साहब, आदरणीय भवानी जी, हमारे पूर्व सांसद रावत जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक महोदय शंकर जी, कैलाश जी और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण। चूंकि मुझे कहा गया कि 4 बजे तो हेलीकॉप्टर वाले ने उतारा, बोले 4:30 से पहले आ जाना, तो मेरी मजबूरी, सभी मंचासीन पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और इस पांडाल में विराजमान इस क्षेत्र के देवतुल्य जनता जनार्दन, मैं आप सबको जो यहाँ कमल खिलाने के लिए आए हैं, आप सबका हाथ जोड़कर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी महेंद्रजीत मालवीय जी ने अपने उद्बोधन में कई बातों का जिक्र आपके सामने किया, लेकिन समय की सीमा के कारण वो अपना पूरा उद्बोधन नहीं दे पाए। लेकिन मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर आया हूं कि इस बार डूंगरपुर बांसवाड़ा में 5 लाख पार होना चाहिए। और वो 5 लाख पार भी क्यों? वो इसलिए कि आपके वोट की ताकत से इस देश में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन ये पहली सरकार होगी मोदी सरकार, और ये आपकी वोट की ताकत है। 14 और 19 दोनों में आपने यहां से कमल खिलाया, और उसी वोट की ताकत के कारण आपके यहां मेडिकल कॉलेज भी खुला। उसी वोट की ताकत के कारण आपके यहां रेलवे लाइन स्वीकृत हुई। उसी वोट की ताकत के कारण आपके हर गरीब का आवास स्वीकृत हुआ। उसी वोट की ताकत के कारण हर घर में शौचालय स्वीकृत हुआ। उसी वोट की ताकत के कारण गरीब मां बहन के खाना बनाने के लिए उज्ज्वला का कनेक्शन स्वीकृत हुआ। उसी वोट की ताकत के कारण गांव गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी, और उसी वोट की ताकत के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आपके खातों में पैसा आया। उसी वोट की ताकत के कारण आपका आयुष्मान कार्ड स्वीकृत हुआ। उसी वोट की ताकत के कारण पशुओं को बांधने के लिए कैटल शेड स्वीकृत हुआ। उसी वोट की ताकत के कारण आपका जनधन में खाता खुला। उसी वोट की ताकत के कारण सुकन्या समृद्धि योजना में बच्चों का खाता खुला। उसी वोट की ताकत के कारण समसा में विद्यालय बने। उसी वोट की ताकत के कारण आपका पीएचसी सीएचसी की बिल्डिंग बनी। उसी वोट की ताकत के कारण कोविड में आप सबको फ्री में वैक्सीन लगा। उसी वोट की ताकत के कारण गरीब को 5 किलो मुफ्त में अनाज जाता है। उसी वोट की ताकत के कारण कश्मीर से धारा 370 हट जाती है। उसी वोट की ताकत के कारण अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन जाता है। और उसी वोट की ताकत के कारण 2024 में महेंद्रजीत मालवीय जी रिकॉर्ड मतों से 5 लाख मतों से यहां से जीत के जाएंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर आने वाले सभी 400-500 सरपंच, 200 से अधिक कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और 8 प्रधान जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, उन सबका पार्टी परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं आपका सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं देरी भी क्यों हुआ जयपुर से? आज जयपुर में 2 कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिला प्रमुख, ऐसे 32 लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ये ठीक कहा आपने, मोदी है तो मुमकिन है। जो हमने कभी कल्पना नहीं की वो काम भी हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं।
मुझे कुछ लोगों ने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्षों के बाद युद्ध जीतकर अयोध्या जी आए थे, तब पूरे देश से दिवाली मनाई थी। लेकिन 500 वर्षों पुराना हमारा सपना कि अयोध्या जी में भव्य रामलला का मंदिर बने, वो मोदी जी ने वो कहा तो वो काम भी होते हुए हमने देखा है। पूरी दुनिया ने, देश ही पूरी दुनिया ने उस दिन दिवाली मनाई। लेकिन कुछ लोगों को निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, हम निमंत्रण को ठुकराते हैं। तो आज उससे आहत लोग होकर कई लोगों ने कहा कि हम ऐसी पार्टी को ठोकर मारते हैं। ये विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के प्रति। आप आजादी के इतने वर्षों के बाद भी दिल्ली में इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की अंग्रेज की प्रतिमा लगी थी। मोदी जी ने कहा कि गुलामी के दंश से मुक्ति हिंदुस्तान को दिलाएंगे। आज वहां तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित मोदी जी के राज में हुई है, जिन्होंने देश की रियासतों का विलयीकरण किया। ऐसी गगनचुंबी प्रतिमा सरदार पटेल की गुजरात के सरोवर के नजदीक लगी है, जहां राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन कहलाता था इतने वर्षों तक। आज वो आजादी के इस अमृत महोत्सव में वो आज अमृत वाटिका कहलाने लगी है। जो दिल्ली में कभी राजपथ कहलाता था, आज वो कर्तव्य पथ कहलाता है। जो सेना के जहाज पर एनएस विक्रांत पर अंग्रेजों के जमाने का फिरंगियों का झंडा लगा था, आज वह शिवाजी और वीर शूरवीर महाराणा प्रताप ने जिस भगवा पताका को लेकर मुगलों को परास्त किया, उस एनएस विक्रांत पर आज फिरंगियों की पताका की जगह भगवा लहरा रहा है। तब लगता है कि मेरा देश बदल रहा है। मैं आपके चरणों में क्या कहना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है कि जब कोई हमारा देश का जवान दुश्मन राष्ट्र में लड़ाई करते करते उतर जाता था तो 14 से पहले हालत क्या थे? उसकी किडनियां निकाल दी, आंखें निकाल दी जाती थी, नाखून निकाल दिया जाता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कैप्टन अभिनंदन ऐसे ही पाकिस्तान की धरती पर उतर गए। उनको नहीं पता कि दिल्ली में अब 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है। उनको गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से एक फोन जाता है कि अगर 2 दिन के अंदर कैप्टन अभिनंदन हिंदुस्तान की धरती पर सुरक्षित नहीं आए तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। आखिर ये ताकत आप लोगों की ताकत के कारण भारत की दुनिया में बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में तो प्रभु श्री राम लला का मंदिर भी बना तो सोमनाथ का कायाकल्प भी हुआ। लेकिन कभी देखा क्या मुस्लिम राष्ट्र में भी एक दिव्य और भव्य मंदिर बने आबू धाबी में, जिसका शिलालेख भी मोदी जी रखे और उसके लोकार्पण में भी, इसके पूजा पाठ में भी आदरणीय मोदी जी जाए, तब लगता है कि अब दुनिया में हमारा भारत माता का वैभव बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए होता है कि दुनिया ने भी स्वीकार कर लिया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में किस प्रकार से दुश्मन राष्ट्र दिल्ली से एक फोन जाता है कि मेरे देश के 20,000 बच्चे वहां आपके यहां पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कल्पना कर सकते हैं हम? 2 दुश्मन देश 4.5 घंटे बमबारी बंद कर देते हैं और तिरंगा लगी हुई गाड़ियां, उसमें हमारे भाई बहन बैठे हुए हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के आ जाते हैं। और मजा तो तब आता है तब वहां पाकिस्तान के पढ़ रहे बच्चे वहां के हुक्मरान को कहते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे तो जा रहे हैं, जनाब आली हमें भी ले आओ। तो उन्होंने कहा हम नहीं ला सकते, तुम्हें सुरक्षित पाकिस्तान आना है तो तिरंगे के पीछे आ जाओ, पाकिस्तान लौट कर आ जाओगे। ये ताकत दुनिया में तिरंगे की बड़ी है। हमने कभी सोचा था क्या कश्मीर में लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए क्या लोगों को हिम्मत इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में जाना पड़ेगा?
आज वो आलू से सोना बनाने वाले भाई साहब प्रियंका की जय के साथ वो बर्फ के ढकेलियां खेलने जाते हैं कश्मीर में, मौज मस्ती करने जाते हैं। आप देखते होंगे बर्फ एक दूसरे के ऊपर भाई बहन को फेंकते हुए। इतने सालों में जा पाए क्या? नहीं जा पाए। वो इसलिए नहीं जा पाए कि उन्होंने ये दंश खड़ा किया, उन्होंने ये जहर फैलाने का काम किया। लेकिन आज मोदी जी के कारण जहां तिरंगे के उस पर ऊपर कश्मीर का झंडा लगता था, आज मेरा तिरंगा सबसे ऊपर फहरा रहा है। और मुझे ध्यान है मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जब मोदी जी गए थे, उस व्यक्ति ने उसी दिन संकल्प ले लिया और उस दिन भी कहा था कि किसी की मां का दम पिया किसी ने माई का लाल है जो यहां तिरंगा फहराने से रोक सके। और उस दिन भी तिरंगा फहराया था और अब तो बिना एक खून का कतरा बहे धारा 370 हट गई। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए, मेरे पीछे से संदेश आ गया कि आपकी समय सीमा समाप्त होगी, तो मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि कनक जी ने, मान जी ने इस क्षेत्र के विकास में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम किया और महेंद्रजीत मालविया जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हाईवे हो, रेलवे हो, हर क्षेत्र में इस बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र का काम होगा। मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना करने आया हूं, क्या इन दिनों में जब तक चुनाव नहीं हो जाते हर घर पर, हर बूथ पर भाजपा को जिताने का काम करेंगे? जरा जोर से बोलो, करेंगे? महेंद्रजीत जी को 5 लाख से जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? बांसवाड़ा में कमल खिलाएंगे? तो उठाएं दोनों हाथ और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मित्रों, बस यही कहते हुए यही प्रार्थना आपके चरणों में करने आया था। महेंद्रजीत जी और हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनते हुए हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,